वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल्स। तो इससे पहले हम ओरिजिन एंड फॉर्मेशन कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। देखो सबसे पहले आता है देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल्स में देखो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। तो मतलब वाटर की वजह से, पानी की वजह से जो ट्रांसपोर्ट होती है उसे हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। देखो फ्लोइंग वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल्स। तो कहते हैं कि जो हमारा फ्लोइंग वाटर है, चलता हुआ पानी, बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट एजेंट है हमारा, ठीक है ना, सॉइल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। स्विफ्ट रनिंग वाटर कैरीज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉइल ईदर इन सस्पेंशन और बाय रोलिंग अलोंग द बेड। तो कहते हैं जो हमारे स्विफ्ट रनिंग वाटर होता है ना, वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी, मतलब कि बहुत ज्यादा सॉइल हमारा वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो वाटर इरोड द हिल्स एंड डिपॉजिट द सॉइल इन द वैलीज। तो वो ये कि वाटर इरोड करता है, ठीक है, हिल्स वगैरह के, यहाँ पे देखो सारा हमारा पानी वैसे होता है और डिपॉजिट कर देता है इन द वैलीज में। तो देखो द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स कैरिड बाय वाटर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। तो वो तो है ही कि है जो साइज है ना सॉइल पार्टिकल जो कि कैरिड हो रहे हैं, वो डिपेंड ही किस पे कर रहा है, वेलोसिटी पे करता है। स्विफ्ट वाटर कैन कैरी द पार्टिकल लार्ज साइज सच एज बाउल्डर्स एंड ग्रेवल्स। तो स्विफ्ट वाटर जो हमारा अच्छी स्पीड पे चल रहा है, उसको आराम से हमारा लार्ज पार्टिकल्स को लेके जा सकता है। विद द डिक्रीज इन वेलोसिटी द कोर्स पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड। वो ये कि यार जो जब स्पीड स्लो जाती है तो जो भारी होते हैं, जो हमारे कोर्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो तो वहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं। द फाइनल पार्टिकल्स आर कैरिड फर्दर डाउनस्ट्रीम एंड आर डिपॉजिटेड व्हेन द वेलोसिटी रिड्यूसेस। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे वेलोसिटी एकदम ही मतलब बहुत ही कम हो जाती है ना, जीरो की अप्रॉक्स हो जाती है, तो वहां पे वो भी हमारे फाइनल पार्टिकल्स भी हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं। अ डेल्टा इज फॉर्म व्हेन द वेलोसिटी स्लोज डाउन टू ऑलमोस्ट जीरो at the confluence with the receiving body of still water such as lakes, a sea or an ocean। तो कहते हैं कि डेल्टा भी फॉर्म हो जाता है, कहाँ पे होता है, जब हमारी वेलोसिटी जीरो होती है। स्लोज डाउन मतलब या तो एकदम पूरी स्लो होती है या फिर जीरो ही होती है, ऑलमोस्ट जीरो ही होती है। जहाँ पे हमारे कहाँ पे होता है, जो हमारे पूरा पॉइंट बनता है जहाँ पे हम स्टिल वाटर पे आते हैं। तो देखो आप पूरा अच्छे से, मैंने इमेज भी ढूंढ रखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ओरिजिनल ग्राउंड है, यहाँ से इरोडेड ग्राउंड, तो सारा हमारा इरोड हो गया ये वाला पानी वैसे। तो सारा हमारा ऐसे ही रोड हुआ। तो सबसे पहले सैंड आ गया, फिर सिल्ट आ गया, फिर क्ले आ गया, फिर डेल्टा। डेल्टा में यहाँ पे जो फाइनल पार्टिकल्स है जो कि बस एकदम यहाँ पे देखो स्टिल वाटर हो गया, यहाँ पे लूज हो गया। देखो ये वेलोसिटी यहाँ पे सारी लूज होगी, तो यहाँ पे जीरो होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा फॉर्म हो गया। अब आप पूछोगे सर ये तो फिगर आपने एलुवियल डिपॉजिट्स की बताई है, तो यही तो एलुवियल डिपॉजिट्स जो पानी की वजह से डिपॉजिट्स होते हैं उसे हम कहते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स, जो कि हम देख भी लेते हैं एक बार अच्छे से। देखो ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स carried and deposited by water are known as alluvial deposits। तो alluvial deposits हमारे पानी वजह से कहते हैं। Deposits made in lakes are called lacustrine deposits। तो देखो अगर आपको कभी वर्ड आ गया कि यार एक नंबर या दो नंबर के क्वेश्चन में कि lacustrine deposits क्या होता है, तो आपको पता चला कि जो कि हमारे लेक्स में होता है, deposits made in lakes, तो उन्हें हम कहते हैं lacustrine deposits। Such deposits are laminated or waved in layers। तो वो कहते हैं कि यार जो laminated में होते हैं, मतलब कि लेयर्स में होती है, ठीक है ना, कि एक लेयर फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे हमारे वो ऐसे होती है लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स। मराइन डिपॉजिट्स आर फॉर्म व्हेन द फ्लोइंग वाटर कैरीज सॉइल टू ओशन और सी। तो इससे हमारे मराइन डिपॉजिट्स का भी पता चलता है, जो कि हमारे कैसे होते हैं, फ्लोइंग वाटर कैरीज सॉइल टू ओशन और सी। जब ओशन और सी में जब चले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मराइन डिपॉजिट्स। तो आपको तीनों तरह के आपको पता चल गए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लेते हैं इनकी डेफिनेशन वगैरह तो आपको आनी चाहिए। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट देखो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। तो वो ये कि जैसे हमारा पानी होता है उसके बाद विंड भी आता है। सॉइल पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द विंड। वो तो है कि जैसे पानी पे डिपेंड करता है वैसे हमारा हवा पे भी डिपेंड करेगा। द फाइनल पार्टिकल्स आर कैरिड फार अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ द फॉर्मेशन। तो वो है कि जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा दूर तक हमारे ट्रैवल करेंगे, ठीक है, हवा की वजह से। अ डस्ट स्टॉर्म इज अ विजुअल एविडेंस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स कैरिड बाय विंड। तो जो हमारे डस्ट स्टॉर्म होते हैं वो बता ही देता है कि अरे वो अच्छा विजुअल एविडेंस है कि अगर आपको देखना भी है कि कैसे होता है, तो जिससे कि आपको सॉइल पार्टिकल बहुत दूर तक चले आते हैं डस्ट स्टॉर्म में। सॉइल डिपॉजिटेड बाय विंड्स आर नोन एज एओलियन डिपॉजिट्स। तो अगर आपसे कोई, ये बहुत टेढ़ा सा नाम है एओलियन डिपॉजिट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है, देखो जिसको तो नहीं पता होगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या होता है क्या होता है, वो पता नहीं किस किस के साथ रिलेट करवाता जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसको पता होगा तो वो तो होगा विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स की हमारे क्या होता है, एओलियन डिपॉजिट्स हमारे बनते हैं। नेक्स्ट देखो लास्ट सैंड ड्यून्स आर फॉर्म बाय विंड। तो लास्ट सैंड ड्यून्स भी जो हमारे बनते हैं वो सारे विंड्स की वजह से बनते हैं। सैंड ड्यून्स अकर इन एरिड रीजन्स एंड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द सी विद सैंडी बीचेस। तो वही बीचेस के पास भी हमारे सैंड ड्यून्स बन ही जाते हैं। लोहिस इज अ सिल्ट डिपॉजिट मेड बाय विंड। तो लोहिस भी हमें आगे भी पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ सॉइल में भी हम देखेंगे। These deposits have low density and high compressibility। तो ये डिपॉजिट्स की हमारी लो डेंसिटी होती है लेकिन हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी भी होती है। तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सच सॉइल वेरी लो। तो बेरिंग कैपेसिटी तो बहुत ही कम होती है, मतलब कि आप यूज कम ही करते हो इनको स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए। द परमेबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज लार्ज। तो परमेबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन लार्ज है। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल। तो जैसे हमारा पानी आ गया, हवा आ गई, अब हमारे ग्लेशियर्स भी आ जाएंगे।
देखो ग्लेशियर्स आर लार्ज मासेस ऑफ, ये आ भी जाता है कभी आपको 5 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि यार ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल्स के सारे स्टेप्स डिस्कस कर दो। तो ये जो मैंने आपको करवाया अगर आप सेम टू सेम यही लिख दोगे ना तो आपके फुल मार्क्स आ जाए। बस ये है कि थ्योरी में इसलिए करवाता हूँ कि जो हमारे सेशनल वगैरह एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह में होते हैं, वो तो 2-2 3-3 चैप्टर्स के होते हैं जो पहले पहले आते हैं, तो ये कि उनमें चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं तो इन पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो ग्लेशियर्स आर लार्ज मासेस ऑफ आइस फॉर्म बाय द कंपैक्शन ऑफ स्नो। As the glaciers grow and move, they carry with them soil varying in size from fine grain to huge boulders। देखो ग्लेशियर में भी ये होता है कि यार वो उस पे ये नहीं डिपेंड करता कि मतलब सॉइल पे ये नहीं डिपेंड करेगा कि जैसे विंड में होता है ना कि अगर तेज हवा चलेगी तो छोटे ही लेके जाएगा, इसमें क्या होता है कुछ भी लेके जा सकता है, बड़े भी लेके सकता है, छोटे भी लेके सकता है। सॉइल्स गेट मिक्स विद द आइस एंड आर ट्रांसपोर्टेड फार अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो सॉइल इनके साथ मिक्स होते हैं और वो जैसे जैसे पिघलते जाते हैं या फिर बनते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं। देखो ड्रिफ्ट इज ए जनरल टर्म यूज फॉर द डिपॉजिट मेड बाय ग्लेशियर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कहते हैं कि ड्रिफ्ट हमारे टर्म यूज होते हैं, जनरल टर्म है जो कि हमारे ग्लेशियर्स के जो डिपॉजिट सॉइल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं। डिपॉजिट डायरेक्टली मेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स आर कॉल्ड टिल। तो कहते हैं डिपॉजिट डायरेक्टली मेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जो हमारी बनती है उसे हम कहते हैं टिल कहते हैं। और ड्रिफ्ट क्या है हमारा, डिपॉजिट्स मेड बाय ग्लेशियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली वैसे भी जैसे मूव कर रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा, मूव कर रहा है या फिर बन रहा है और तो उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। वैसे जब हम मेल्टिंग होती है तो उसको टिल कहते हैं। नेक्स्ट देखो ड्यूरिंग देयर एडवांसमेंट ग्लेशियर ट्रांसपोर्ट सॉइल्स एट द टर्मिनस। A melting glacier drops the material in the form of ridges known as terminal moraine। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसे हमारे रिज पूरा बन जाते हैं जिसे टर्मिनल मोरेन कहते हैं हम। The land which was once covered by glaciers and on which till has been deposited after melting is called ground moraine। देखो ये हमारे ग्राउंड मोरेन ऐसे बनता है जहाँ पे हमारे पहले ग्लेशियर्स था, मेल्ट हो गया, उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे सॉइल बनी वो हमारे ग्राउंड मोरेन है। जो हमारे ऐसे रिजेस बन जाते हैं उसे हम टर्मिनल मोरेन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरे अच्छे से देखो हाईलाइट भी करे है, ब्लैक से पूरे अच्छे से डार्क करे है। देखो एक ग्राउंड मोरेन हो गया, टर्मिनल मोरेन। तो आ जाते हैं ये भी क्वेश्चन आपको। द सॉइल कैरिड बाय द मेल्टिंग वाटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ ग्लेशियर इज टर्म्ड एज आउटवर्ड। तो ये पूछ भी लेते हैं कि नंबर में आउटवर्ड क्या होता है। देखो द सॉइल कैरिड बाय द मेल्टिंग वाटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ ग्लेशियर। देखो ऐसे ग्लेशियर है तो यहाँ से फ्रंट की वजह से जो भी हमारे यहाँ पे देखो आउटवेस्ट यहाँ पे बनती है कि यहाँ पे बन रही है, ऐसे हमारे ऐसे फिर से होगा तो उसके से जो हमारे सारा बनता है उसे हम कहते हैं आउटवर्ड। ये हमारा पूरा ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल्स आ गया। नेक्स्ट है देखो ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल। तो ग्रेविटी की वजह से भी होता ही है कि देखो सॉइल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू शॉर्ट डिस्टेंसेस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। रॉक फ्रेगमेंट्स एंड सॉइल masses collected at the foot of the cliffs or steep slopes had fallen from higher elevation under the action of the gravitation force। तो कहते हैं कि जो रॉक फ्रेगमेंट्स है या फिर सॉइल masses कलेक्टेड जहाँ पे हमारे नीचे होते हैं ना, फुट पर होते हैं क्लिफ्स के या फिर स्टीप स्लोप्स के, वो किसकी वजह से होते हैं, वो सारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। ऊपर से गिर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगी। Colloidal soils such as tellers have been deposited by the gravity। तो अगर आपसे पूछेगा कौन सी सॉइल होती है जो मोस्टली हमारी होती है, colloidal soils होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि colloidal soils क्या होता है तो आप बता सकते हैं ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल्स होती है। तो इसमें देखो टेलेस आता है, देखो कंसिस्ट ऑफ irregular coarse particles, it is good source of broken rock pieces and coarse grained soils for many engineering works। तो मतलब टेलेस हमारे यहाँ पे बहुत यूज होता है हमारे इंजीनियरिंग वर्क्स में। मतलब ये ग्रेविटी की वजह से भी यही नहीं है कि बस सॉइल बन जाती है तो उसका कोई यूज ही नहीं, यूज सबका आएगा, ऐसे नहीं है कि किसी का यूज होएगा नहीं। नेक्स्ट है देखो सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय कंबाइंड एक्शन। तो अब ये है कि सारे जो भी मैंने आपके स्टेप्स सारे करवाए हैं कभी कभी जाते सारे एक साथ ही होते हैं, कैसे होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ लेते हैं। देखो sometimes two or more agents of transportation act jointly and transport the soil। For example, a soil particle may fall under gravity and may be carried away by wind to a far off place। तो वो ये कि यार जैसे मैं लगाता हूँ ये कि क्लिफ बनी आपकी, ठीक है, ये आपकी ये पूरी यहाँ पे ऐसे क्लिफ बनी, ठीक है, यहाँ से आपका रॉक टूटा, मतलब सैंड पार्टिकल्स यहाँ पे आपके आए, ठीक है, ऐसे गिर रहे थे, एकदम से हवा चली है थोड़े से दूर गिर गए, तो यहाँ पे ऐसे दूर गए, तो वही है कि एक कंबाइंड एक्शन ही हो गया। और एक होता है देखो इट माइट बी पिक बाय अगेन बाय फ्लोइंग वाटर। तो अब यहाँ पे जैसे लेट यहाँ पे एक नदी थी, कुछ भी था, तो यहाँ पे नदी में गिर गए जिससे कि वो पानी वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पानी वजह से ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ग्लेशियर में कैरिड स्टिल फर्दर। तो अगर आपको देखो यहाँ पे ग्लेशियर होता है वो और आगे तक ले जाता है। बस ये है कि कंबाइंड एक्शन होता है सारी चीजों का। तो ये था आज का पूरा हमारा लेक्चर। थोड़े स्टेप्स है हमारे पूरे, मतलब कि स्टेप्स लगा लो या मतलब कि टाइप्स लगा लो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल हमारी कैसे होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था और मेरा काम था आपको करवाना। ठीक है, इससे पहले हम ओरिजिन में फॉर्मेशन कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ गई। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या लेक्चर्स हमारे बनते हैं, तो सारे एक एक दिन छोड़ के या फिर डेली में लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और हमारे ये जो हमारे सॉइल मैकेनिक्स प्लेलिस्ट बन रही है इसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल सिविल साइंस को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।